हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों का तैयारी मस्ती से चल रहा होगा। तो इसी के सिलसिले में आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रश्न पत्र संख्या 8, जो एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया बुक का क्वेश्चन आंसर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न, आज का फर्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया और इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 73वां संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन यह कब हुआ? तो 1992 में हुआ और इसको पहली बार लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 में, याद रखिएगा। और यह पंचायती राज से संबंधित था। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के डी में किया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आरक्षण किस किस को दिया गया है? तो महिला को, एससी को और एसटी को। ठीक, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसका गठन? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। ठीक, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 12 से 35 जो अनुच्छेद है, इसमें से 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों के लिए है, ओनली इंडियन के लिए, और बाकी पर भारतीय और विदेशी दोनों का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक है? तो आइए चेक करते हैं। याचिका समिति में सदस्य की संख्या 15, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22, प्राक्कलन समिति में 30 और सरकारी उपकरण समिति में 22। इस दोनों में 22 है, याचिका में 15 और प्राक्कलन में 30। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछ रहा है किस समिति में सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? तो प्राक्कलन समिति में, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? जनगणना यह संघ सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण यह समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत संघ सूची। कृषि आय से भिन्न आय पर यह भी संघ सूची। तो यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन एक है राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949, गलत। यह कब हुआ था? 1938 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। गांधीवादी योजना 1944, यह सही है। जन योजना 1945 सही। बॉम्बे प्लान 1944, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में फर्स्ट बार कब लागू किया गया? तो देखिए, सबसे पहले भारत में कहाँ पे लागू हुआ है? तो अब बताइएगा, पंजाब में। कब लगा? तो 1951 में लगा था। कब? 1951 में।
और बिहार में अभी तक टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब याद रखिएगा, 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 और 2005। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1968, पहली बार बिहार में लगा था। अगला प्रश्न देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया? दास्ता का नया चार्टर कहकर किसने संबोधित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? वैसा स्थान निकेत कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नरनाला यह पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में और कौन कौन सा है? तो नरनाला एक हो गया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह पटना में भी है और मुंबई में भी है, याद रखिएगा। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान यह भी महाराष्ट्र में है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान यह भी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जैव और निम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? देखिए, सबसे पहले आप यह जानिए कि जैव और निम्नीकृत प्रदूषण क्या क्या होता है। क्या होता है? वैसा प्रदूषक जिसका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता है। कैसा? जिसका अपघटन सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं हो पाता है उसे जैव और निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सीसा, ये सब। तो यहां देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत वर्तमान में भारत का वनावरण प्रतिशत कितना है? 21.71% है। लेकिन हमको कितना पूरा करना है? 33% पूरा करना है। किस नीति के तहत? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करें। पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा किस कारण से होता है? अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, 2 और 4। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 एवं 4। अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा मनपर्राई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया? किसको? मनपर्राई मुरुक्कू। यह क्या है? यह एक विशेष किस्म का नाश्ता है, ठीक, ब्रेकफास्ट। इसको किस राज्य द्वारा जीआई टैग दिया गया? तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? रे स्टीवेंस यह एक हॉलीवुड एक्टर है जो भारतीय फिल्म RRR में काम कर चुका है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RRR। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? जनसंख्या में गिरावट किस देश में दर्ज हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना। चाइना में 60 वर्ष के बाद उसके जनसंख्या में गिरावट पाई गई है। तो इसी के आधार पर विश्व के जो नंबर 1 पर थे जनसंख्या के आधार पर देश चाइना, वह अब खसक के नंबर 2 हो गया है और पहला स्थान पे अपना भारत आ गया है। तो इसको याद रखिएगा, पहला स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत, दूसरा चाइना, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और 5 नंबर पे अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। अगला प्रश्न, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? किस देश ने संविधान संशोधन के लिए भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वह कौन सा चक्रवात था? तो चक्रवात का नाम था मोचा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है? किस देश को बनाया गया? तो ऑप्शन ए मिस्र को बनाया गया। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया। कब किया गया? 2014 में किया गया। ठीक, ब्रिक्स में कौन कौन देश है? तो ब्रिक्स में हो गया BRICS, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में टोटल 5 देश है। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? तो G7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? E20 किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? पॉड टैक्सी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? लिथियम के बड़े भंडार का खोज कहां पे हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मेजोरोमेंसिस की खोज किस राज्य में हुई? तो यह नई प्रजाति मिजोरम में पाया गया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? मौसम की घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो बिहार में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 161 में। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारा प्रेस कितना बेकार है। मतलब हमसे आगे 160 जो प्रेस है ये अच्छा काम कर रहा है। इंडिया के प्रेस से अच्छा पारदर्शिता लागू किया है गवर्नमेंट और जनता के बीच में, और हमारा प्रेस का ये हाल है, जिसे हम चतुर्थ स्तंभ के नाम से जानते हैं। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? कौन है? एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? कौन है? सौराष्ट्र। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ICC मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान पहला है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक मेघानंद देसाई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की है? किस देश की यात्रा किया है? तो पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह समुद्री अभ्यास सिंगापुर में आयोजित हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? कितना प्रतिशत का? 12% का वृद्धि हुआ, ऑप्शन सी। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के कोषकीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? कितना प्रतिशत रखा है? तो 2.98%। अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए इस गीत को लॉन्च किया है? कौन सी गीत लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने? मैं भारत हूं, हम भारतीय मतदाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? कौन सी योजना? इंदिरा आवास योजना। इसकी शुरुआत 1985-86 में किया गया, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में आता है। इसका काल कब से कब तक था 7वीं पंचवर्षीय योजना का? 1985 से लेकर 1990 तक। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? प्रोफेसर रेगनर नरकसे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पूछ रहा है, तो ये चेक करते हैं। प्रति व्यक्ति निम्न आय, यह है। निम्न आश्रितता अनुपात, यह नहीं है। पूंजी निर्माण का उच्च दर, यह भी नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, यह है। मतलब 1 और 4 है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? उपयोगिता से आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनन नहीं आता है, विनिर्माण आता है, प्रसंस्करण आता है और निर्माण भी आता है। कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन ए नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? किसे मिला लिया गया था? अवध को आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक। में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर MR जयशंकर और BS मुंजे, यह दोनों ने भाग लिया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? यह घोषणा कब हुआ था? 1911 में हुआ था और उसी समय दिल्ली दरबार लगा था और 1912 में बिहार को नया प्रांत घोषित कर दिया था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई? आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? 1942 में किया गया था, जो जर्मनी में किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।